अपराध को लेकर जिस तरीके से आप पर आरोप लगता है कि जब आपकी सरकार चल रही थी तो लगातार जो अपराधी थे वो मनबढ़ थे, और आज का ताजा एनसीआरबी डाटा जो कह रहा है, आज उत्तर प्रदेश अपराध गुंडा माफियाओं के मामले में टॉप 10 में से एक है। उसको सच माना जाए या सावन के अंधों को संविधान विरोधियों की कही बात को माना जाए। और वो लोग क्या बात करेंगे जो संविधान के विरोधी लोग हैं। आप कटेहरी से संबंधित हैं, कटेहरी और अंबेडकर नगर की विधानसभा पे तैयारी, तो कहाँ से चुनाव लड़ने का विचार है? कटेहरी को कभी हमने छोड़ा ही नहीं है और ये वहाँ की जनता चाहत भी है उनकी। अब ये हमारा विषय नहीं है ये तय करना राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव। हमारी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और लगातार उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगातार लॉ एंड ऑर्डर और किसानों की स्थिति को लेकर हमलावर हैं और तमाम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर सवाल उठाते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने घेरा था भारतीय जनता पार्टी को अपराध और भ्रष्टाचार के मामले पर, उसको लेकर जो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं उनका जवाब आया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि जो सपा की सरकार जब चल रही थी तो पेंशन, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जैसे योजनाएं लूट का अड्डा बन गई थी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंबेडकर नगर के पूर्व मंत्री शंखलाल माझी जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और तमाम जो सवाल है उसको जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी ने आप पर आरोप लगाया है कि जब आपकी सरकार हुआ करती थी तो वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जैसी योजनाएं लूट का अड्डा बन गई थी, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सावन के अंधे को सब जगह हरियाली ही दिखती है और वो लोग क्या बात करेंगे जो संविधान के विरोधी लोग हैं। अगर आपको याद होगा तो जरा जोर दे के सोचिएगा, ये वही कृषि मंत्री तो हैं भारत सरकार जिन्होंने बयान दिया था कि संविधान से समाजवाद का शब्द हटाना चाहिए। तो जो जिनकी सोच ये हो, समाजवाद का मतलब होता है जिस व्यवस्था में, जिस व्यवस्था में अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेद खत्म हो, उस व्यवस्था को समाजवाद की व्यवस्था कहते हैं। और ये बात संविधान में लिखा हुआ है पहले से। संविधान ये चाहता है कि इस देश की व्यवस्था में समाजवाद की व्यवस्था हो, यानी समरसता हो, समानता हो। उस व्यवस्था को जिस कृषि मंत्री की सोच है कि उस समाजवाद को ही संविधान से हटा दिया जाए, ऐसे सावन के अंधे लोगों को, जिनको आज ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, अपराध, ये इस तरह हम समाजवादी पार्टी सरकार में था। 2012 से 2017 तक की समाजवादी पार्टी की सरकार का एनआईसी डाटा, जो मेरा नहीं है, भारत सरकार का है, एनसीआरबी डाटा। तो एनसीआरबी डाटा तब का भी देख लीजिए और आज का ताजा एनसीआरबी डाटा जो कह रहा है, आज उत्तर प्रदेश अपराध गुंडा माफियाओं के मामले में टॉप 10 में से एक है। तो जो रिकॉर्ड कहता है, भारत सरकार के रिकॉर्ड है एनसीआरबी डाटा, वो ये चिल्ला के कह रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में अपराध भ्रष्टाचार आज नंबर 1 पे है पूरे देश का। उसको सच माना जाए या सावन के अंधों को संविधान विरोधियों की कही बात को माना जाए। वही तो हम कह रहे हैं कि वो जिस अभी एनसीआरबी के डाटा आया उसमें ये दिख रहा है कि दलितों और मजलूबों पर अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ये प्रदेश जो है भय मुक्त, गुंडा मुक्त, अपराध मुक्त है, और आप कह रहे हैं कि वो जो है नंबर 1 पे है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार का संस्था जो निष्पक्ष रूप से अपराधों का रिकॉर्ड रखता है और हमेशा समय समय पर उसको जाहिर करता है,
वो उसका सरकारी आंकड़ा कह रहा है, वो सरकारी रिकॉर्ड का बोलता है जी कि उत्तर प्रदेश आज भ्रष्टाचार, अपराध, गुंडा माफियाओं के मामले में नंबर 1 पे है। जी। उन्होंने बड़ा आरोप और लगाया है कि आप जब दलितों और किसानों की बात करते हैं तो आपकी सरकार में इनकी स्थिति बहुत बदतर थी। किसान बदतर थी, खुशहाल थी। हम जो किए हैं जी। ये उत्तर प्रदेश की जनता पूरी, यहाँ का किसान मजदूर जी मुकम्मल वाकिफ है। हम ढिढोरा नहीं पीटते हैं, जी हम किसानों की आय दूना करने के नारा नहीं देते हैं। हम 50 किलो की यूरिया 45 किलो बना करके उसका रेट बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। किसान की आमदनी तो तब बढ़ेगी, दूनी होगी, जब उसकी कृषि लागत कम होगी। कृषि लागत कम तब होगी जब खाद बीज सस्ता होगा, सुगमता से उपलब्ध होगा और एमएसपी का दाम उनके वाजिब लोगों को मिलेगा, किसानों को मिलेगा। जी। आज तो संस्थागत रूप से जो एमएसपी भारत सरकार जो भी तय कर रही है जी। उसको संस्थागत रूप से जो हमारे ऊपर ये आरोप लगाने वाले लोग हैं जी। वो अपने दामन में झांक कर देख लें। जी। वो संस्थागत रूप से एमएसपी की लूट वास्तव में जी। आज 10 साल की सरकार में हो रहा है। जी। और उन्होंने जिस तरीके से बात की है कि जब आपकी सरकार हुआ करती थी 12 से 17 के बीच में, तब जो रंगदारी, अपहरण, लूट, इन सबको संस्थागत रूप दे दिया गया था। अरे देखिए, मैंने कहा ना कि ये सावन के अंधे लोग हैं। एक ही बात को मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता हूँ। जो चीज ऑन रिकॉर्डेड है फिर उसको जुबानी जुमलेबाजी करने का क्या मतलब। ये जुमलेबाजों की पार्टी है जो हमेशा जुमलेबाजी कर। किसानों की आया मैं सवाल करता हूँ, कृषि मंत्री हैं, भारत सरकार कृषि मंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि किसानों को कही गई बातों को अगर वादा किया है तो उसको पूर्ण कराना भारत सरकार कृषि मंत्री की पहली जिम्मेदारी। मैं कृषि मंत्री से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? किसानों का क्या खाद भी सस्ता हो गया? क्या इनको उत्तर प्रदेश के रहने से मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है सूर्य प्रताप शाही जी, क्या इनको ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के जिसकी तारीफ की पुल बांध रहे हैं सरकार की, उस उत्तर प्रदेश सरकार में किसान के ऊपर क्या लाठीचार्ज नहीं हो रही है? लाठीचार्ज किसान किस लिए खा रहा है? लाठी क्यों खा रहा है? इसलिए खा रहा है कि उसको खाद चाहिए। खाद नहीं दे सकते हो, काला बाजारी में भेज रहे हो। अगर खाद काला बाजारी से बिक रही है, इस जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। तो उन्होंने तो किसानों के लिए वादा किया था, मैनिफेस्टो भी जारी किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे और ये एमएसपी का दायरा बढ़ाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि ये जुमलेबाजों की पार्टी है, जुमलेबाज लोग हैं और ये सावन के अंधे लोग हैं। सत्ता के मद में आज चूर है, इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये वक्त 2027 इनको इसका जवाब दे देगा और उत्तर प्रदेश की आवाम इसका जवाब दे देगी। लेकिन अभी उनका जो उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी की जो काट की हांडी है वो तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। वो मैं नहीं कुछ कहूंगा इसके बारे में, सिर्फ इतना कहूंगा कि वक्त आने दो, बता देंगे साथियों। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। ये आवाम उत्तर प्रदेश की आवाज है, भावना है। ये 2027 इनका जवाब देगा। अपराध को लेकर जिस तरीके से आप पर आरोप लगता है कि जब आपकी सरकार चल रही थी तो लगातार जो अपराधी थे वो मनबढ़ थे और अपराध पर कोई अंकुश नहीं था। मैं सिर्फ एक बात में इनका नटसेल में जवाब देना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार से लेकर के और उत्तर प्रदेश सरकार में जितने भी इनके एमपी एमएलए हैं, सिर्फ अपराधियों की जो दागी नेता हैं, केवल दागी नेताओं की सूची जारी कर दें, दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप जाहिर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, जनता जान जाएगी कि कौन अपराधियों को संरक्षण दे रहा। जाहिर सी बात है, ये दल में सबसे ज्यादा, ये आरोप में नहीं, ये सत्यता है, पता कर लीजिए कि जिस दल में सबसे ज्यादा अपराधी हो
दागी नेताओं की संख्या जिसमें सबसे ज्यादा हो, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जी तमाम हीनीय धाराओं में जो अपराधी था, जी मुख्यमंत्री रहते हुए अपना अपराध खुद ही माफ करता हो, तो उनके बारे में कुछ कहना मतलब अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो जाएगी। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि सब राजनीतिक मुकदमे थे, राजनीतिक द्वेष से लगाए गए थे। ये सब जुमलेबाजी की बात है, मैं उसके बारे में बहुत कमेंट नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी अपराधियों की एमपी एमएलए की सूची है, सिर्फ ये उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार ये जारी कर दे अपनी सूची, सिर्फ जारी कर दे। क्या इसको पब्लिकली जारी कर सकते हैं? अगर कर दे तो अपने आप इनकी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। किसानों की बात करें तो किसानों के मुद्दे पर आप लोग मुखर हैं और लगातार उनकी आवाज उठा रहे हैं, तो क्या जब आपकी सरकार आएगी आप स्वामीनाथन आयोग का समर्थन करेंगे? हम लोग स्वामीनाथन रिपोर्ट को समर्थन नहीं, उसको हमारी सरकार आने पर हम उसको लागू कराने का काम करेंगे। जी जिस तरह से हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब आरक्षण लागू हुआ तो पहला उत्तर प्रदेश की सरकार थी जिन्होंने सबसे पहले आरक्षण को लागू किया। जी और चलो 52% ना सही 27% लागू किया, जी लेकिन हम पीछे नहीं हटे। तो हमारा सरकार आएगा तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं, उसका पूरा समर्थन करते हुए जी उसको जारी कराने का काम करेंगे। जी उसके हिसाब से काम कराने का काम करेंगे। अच्छा, आप कटेहरी से संबंधित हैं, कटेहरी और अंबेडकर नगर की विधानसभा पे तैयारी, तो कहाँ से चुनाव लड़ने का विचार है आपका? ये हमारे नेतृत्व पर डिपेंड करता है। ये मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है, इसके बारे में कोई कहीं से तो सोचे होंगे। नहीं, हमारा तो मेरा तो कटहरी को मैं पिछले जब से सरकार हमारी गई है, जब से लेके आज तक जीने मरने चहकारी और हर सुख दुख में मैं लगातार शरीक हो रहा हूँ। मेरा बेटा वहीं पर दिन रात पड़ा रहता है, रोज किसी न किसी क्षेत्र में निकलता है और 10-20 गांव में रोज लोगों से मिलता है, सुख दुख में शामिल होता है। तो हम लोगों ने लगातार कटहरी को कभी हमने छोड़ा ही नहीं है और ये वहाँ की जनता चाहत भी है उनकी। अब ये हमारा विषय नहीं है ये तय करना राष्ट्रीय अध्यक्ष का विषय है। धन्यवाद। देखिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ पूर्व मंत्री शंखलाल माझी जी थे, अंबेडकर नगर से संबंधित हैं और लगातार जो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और दलितों और किसानों पर अत्याचार जो बढ़ा उसको लेकर हमलावर रहे और जो सूर्य प्रताप शाही का बयान था उस पर उन्होंने जवाब दिया है। फिलहाल पूरी खबर को लेकर और इस चर्चा को लेकर आप क्या सोचते हैं वो हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। नमस्कार।